हम देखते हैं इस सवाल को, यानी टाइप 3 में जो हम सवाल करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। कैसे? पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, इन ए जू देयर आर रेबिट्स एंड पिजन्स, इफ द हेड्स आर काउंटेड देयर आर 280 280 एंड इफ लेग्स आर काउंटेड देयर आर 820, हाउ मैनी पिजन्स आर देयर। तो आप देखो, आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितने कबूतर हैं। पिजन्स मतलब कबूतर हैं। हिंदी वाले बच्चे देखेंगे, एक चिड़ियाघर में रैबिट और खरगोश हैं, ठीक है, खरगोश और कबूतर हैं, खरगोश और कबूतर हैं। यदि सिरों की संख्या की गणना की जाती है तो 280 मालूम होते हैं, लेकिन अगर सभी टांगें गिनी जाती हैं तो कितनी होती हैं? 820 होती हैं। यानी पैरों की संख्या कितनी है? 820 है। तो आपसे पूछ रहा है कि कबूतरों की संख्या कितनी है। तो इन सवालों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको पता होगा कि जितने भी जानवर हों, मनुष्य हों, कोई भी पशु पक्षी हो, सभी का सिर एक ही होता है, बशर्ते रावण को छोड़ के। लेकिन रावण तो यहाँ कहीं मिलेगा नहीं, तो हमेशा आप याद रखेंगे कि सभी का क्या होगा? एक सर होगा, ठीक है। तो आप देखो, ऐसे सवालों को हम कितनी आसानी से करते हैं। देखो, तो क्या है कि सिरों की संख्या आपको कितनी दी गई है? 280 दी गई है। और 280 में आपको क्या दिया गया है कि आपको 280 सिर हैं। उसमें किस किस के सिर हैं? वो रैबिट के हैं और पिजन के हैं। रैबिट है और क्या है? पिजन है। रैबिट है और पिजन है। तो आप लोगों को पता होगा कि किसकी कितने टांगें होती हैं। तो रैबिट की कितने टांगें होती हैं? 4 होती हैं। और कबूतर की कितनी टांगें होती हैं? 2 होती हैं। तो 4 को हम 2 + 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 4 को 2 + 2 लिख सकते हैं। अब देखो, इन सवालों को हल करने का नायाब तरीका क्या है कि जो हमारी लेस वाली वैल्यू होती है, जो हमारी लेस वाली वैल्यू होती है, यानी जो दोनों में कॉमन होता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 दोनों में कॉमन है। 2 क्या है? दोनों में कॉमन है। जो 2 टांगें हैं पिजन की, यानी कबूतर की जो 2 टांगें हैं, वो रैबिट की भी तो 4 टांगों में 2 टांगें शामिल हैं। भाई 4 तक गिनती तो जभी तक हम पढ़ पाएंगे जब 2 से ऊपर जाएंगे। तो आपको ये पता होगा कि जो पिजन की टांगें हैं, तो 2 टांगें क्या रैबिट के टांगों में शामिल हैं? हाँ हैं। तो हम हमेशा जिसकी कम संख्या होती है, यानी टांगें दी हुई हों या कोई और चीज़ दिए गए हों, पैर जो हैं हमारे हमेशा क्या हैं? 2। जो छोटी वाली वैल्यू है, जो छोटी वाली वैल्यू है, उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, यानी जो हमारे 2 पैर दिए गए हैं उनकी संख्या को हम मान लेते हैं कि वही टोटल जानवर हमारे हैं, या वही टोटल हमारे पशु पक्षी हैं। तो आप देखो कि यहाँ पे छोटी वैल्यू किसकी है? पिजन्स की है, क्योंकि पिजन्स के पैर कितने हैं? 2 हैं। तो इन 2 वाले पैरों को हम क्या करते हैं कि माना कि कबूतरों की संख्या कितनी है? इफ़ ऑल पिजन्स, मैंने मान लिया कि सभी हमारे कबूतर ही हैं। इफ़ ऑल पिजन्स, इफ़ ऑल पिजन्स, यदि सभी क्या हैं? कबूतर हैं। मैंने मान लिया कि मेरे पास सब कबूतर हैं। अगर मेरे पास 280 कबूतर हो गए, मेरे पास 280 कबूतर हो गए, तो पैरों की संख्या कितनी हो गई? पैरों की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ लेग्स कितने होंगे? 280 हैं। कबूतर की एक टांग कितनी पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। तो कबूतर के अगर 2 पैर हो गए और सभी हमने कबूतर मान लिए, तो कितने पैर हो गए? 560 पैर हो गए। 560 पैर हो गए। तो हमारे बच्चे कितने, शेष कितने रह गए? शेष कितने रह गए भाई? हमारे पास टोटल पैर थे 820 और 560 हमारे पास हैं, तो शेष कितने रह गए? 7 से 5 के 260। हमारे पास बचे हुए पैर कितने रह गए? 260 रह गए। और जो 260 पैर बचे हैं वो इनकी वजह से बचे हैं। जो हमारे पास अतिरिक्त पैर थे उन्हीं की वजह से तो 260 पैर बचे हैं। और जो अतिरिक्त पैर थे वो किसके थे? खरगोश के थे। जो अतिरिक्त पैर थे वो किसके थे? खरगोश के थे। तो हम सवाल में क्या लिखेंगे? खरगोशों की संख्या बराबर
की संख्या बराबर कितनी होगी खरगोशों की संख्या? 260/2 बराबर 130। तो खरगोशों की संख्या कितनी आ गई? 130 आ गई। तो हमारे पिजन्स कबूतर कितने होंगे? कबूतर कितने होंगे? टोटल कितने थे हमारे? 280 थे, यानी जितने सर हैं उतने ही हमारे पशु पक्षी हैं। तो 280 में से हम माइनस कर देंगे 130 को, तो कबूतर हमारे कितने हो गए? 150। यही हमारे सवाल का आंसर है। तो इस सवाल को करने का नायाब तरीका ये है कि एक बार जो लेस वैल्यू होती है उसी को हम क्या मान लेते हैं? टोटल पशु मान सकते हैं, या कार के टायर हैं टोटल कारें मान सकते हैं, या कुछ भी है, तो हम लेस वाली वैल्यू को टोटल मान लेते हैं। यही हमारे करने का सवाल का तरीका है। और अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट सवाल में कितनी आसानी से अगले सवाल को करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ए रहा, जो टाइप 3 का है। तो देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल इन ए रूम, सम आर कैट एंड सम आर डॉग्स, सम आर कैट्स, सम आर cats and some are dogs. Each cat takes 7 biscuits, each cat takes 7 biscuits and each dog takes 9 biscuits. If 355 biscuits are eaten by 45 animal, find the number of cats and dogs. रूम, एक कमरा है जिसमें 2 प्रकार के जानवर हैं। कैसे? सम आर कैट्स, जिनमें से कुछ बिल्लियां हैं और कुछ कुत्ते हैं। ईच कैट टेक्स 7 बिस्किट्स, और प्रत्येक बिल्ली कितने बिस्किट खाती है? 7 खाती है। और प्रत्येक कुत्ता कितने बिस्किट खाता है? 9 बिस्किट खाता है। यदि बिस्किटों की कुल संख्या कितनी हो? 355 हो, बिस्किटों की कुल संख्या 355 हो, और जो 45 जानवरों द्वारा खाए गए हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि कुत्ते और बिल्लियों की संख्या कितनी होगी। तो आप ये बताओ कि टोटल, अभी मैंने आपको इस सवाल में बताया था कि इन सवालों को कैसे करना है। देखो, टोटल जानवर हमारे पास कितने हैं भैया? 45 हैं। टोटल जानवर हमारे पास कितने हैं? 45 हैं। तो इसमें से कुछ कैट हैं और कुछ क्या हैं? डॉग हैं या नहीं है? तो कैट कितने बिस्किट खाती है? 7 खाती है। और कुत्ता कितने खाता है? 9 खाता है, जिसको क्या हम 7 + 2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो 7 + 2 जब हम लिख सकते हैं, तो आपको मैंने बताया था कि जो चीज़ कॉमन है, देखो कौन सी चीज़ कॉमन है, कि जो 7 बिस्किट बिल्ली खाती है, तो 9 बिस्किट अगर कुत्ता खाता है, तो 7 के ऊपर गया होगा तभी तो है। तो लेस वाला कौन सा है? कैट है। लेस वाला कौन सा है? कैट है। यानी कम जो खाता है वो कौन खाता है? बिल्ली खाती है। कम कौन खाता है? बिल्ली खाती है। लेस वाला कौन है? बिल्ली है। तो बिल्ली को हम मान लेते हैं कि उस सारे जानवर क्या थे? वो बिल्ली हैं। सारे जानवर क्या थे? वो बिल्ली हैं। यानी लेस वाले को हम अपना टोटल मान लेते हैं, यानी सभी जितने भी दिए हुए हों उन्हें क्या मान लेते हैं? कि बिल्ली मान लेते हैं। यदि टोटल क्या हो, आप देखो यहाँ पे कि टोटल क्या है, कि ये टोटल एनिमल्स आर कैट। देखो, अगर हमारे कुल जानवर क्या हों? बिल्लियाँ हों। तो टोटल जानवर बिल्लियाँ हों, तो टोटल जानवर बिल्ली अगर हो गए, तो टोटल बिस्किट कितने हो गए? टोटल बिस्किट कितने हो गए भाई? देखो, अगर एक बिल्ली हमारे कितने बिस्किट खाती थी? 7 खाती थी। तो टोटल बिस्किट कितने हो गए? 45 × 7 कितने हो गए भाई? 7 × 5 = 35, 315 बिस्किट हो गए या नहीं हो गए? अगर हमारे सब जानवर बिल्लियां थीं तो कितने हो गए? 315 बिस्किट हो गए। तो शेष बिस्किट कितने बचे? शेष रिमेनिंग कितने बच गए भाई? रिमेनिंग कितने बच गए? बिस्किटों की कुल संख्या कितनी थी? 355 थी, और 315 उसने खा लिए, ये घटा दो, तो बिस्किट कितने बच गए? 40। और ये जो 40 बिस्किट बचे हैं, ये किस वजह से बचे हैं पता है ना आपको? इन 2 जो एक्स्ट्रा कुत्ते बिस्किट खाते थे उसकी वजह से बचे हैं 40 बिस्किट। तो कुत्तों की संख्या कितनी होगी? कुत्तों की संख्या कितनी होगी भाई? 40/2 = 20।
कुत्तों की संख्या कितनी हो गई? 20 हो गई। तो अगर कुत्तों की संख्या 20 हो गई तो बिल्ली कितनी हो गई? 45 माइनस 20 बराबर 25। ठीक है, तो ये आपको समझ आया कि हमारे पास 25 बिल्ली हो गई और कितने हो गए? कुत्तों की संख्या कितनी हो गई? 20 हो गई। अब आप कहेंगे क्या ये सही है या गलत है? तो हम इसे सेटिस्फाइड भी कर सकते हैं। कैसे? कि एक कुत्ता कितने बिस्किट खाता था? 9 खाता था, तो 20 कुत्ते कितने खाएंगे? 9 दूनी 18, 180 बिस्किट खाएंगे। और 25, एक बिल्ली कितने खाती थी? एक बिल्ली खाती थी 7 बिस्किट। तो बिल्ली 25 हैं तो कितने खाएंगे? 175 बिस्किट। 25 सत्ते कितने होते हैं? 175 बिस्किट। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 5, 8, 7, 15, 1, 1, 2, 1, 3, यानी 355 बिस्किट क्या आ गए? इसके मतलब हमारा आंसर क्या है? सही है। तो इन सवालों को करने के लिए आपको क्या करना होगा? यानी जो हमारी दोनों में कॉमन वैल्यू है, जो वैल्यू हमारी कॉमन है और जो लेस है उसको हम टोटल मान लेते हैं। यानी वही हमारे टोटल जानवर होंगे, वही टोटल हमारे, जैसे अगर गाड़ियों की संख्या आपसे पूछी है और टायरों की संख्या दी हुई है तो टोटल गाड़ी हम उन्हें मान सकते हैं, यानी टोटल टायर जो लेस वाले हैं। मोटरसाइकिल और कार में डिफरेंस है तो टोटल हम उन्हीं को ही मानते हैं, यानी लेस वाले को हम टोटल मानते हैं। तो आशा करता हूँ आज आपको ये सवाल अच्छे लगे होंगे और अच्छे से समझ आए होंगे और ये हमारे टाइप 3 के सवाल थे। तो अगर आपको ये सवाल सही लगे, पसंद आए और बढ़िया से समझ आए हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।